हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। स्पीडी का नया बुक मार्केट में आ गया है, अगस्त 2022 एडिशन। आज हम लेकर आए हैं उस बुक में दिया हुआ वन लाइनर जो पूरे जुलाई महीने का होगा। इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया रहता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की? और इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना शुरू किया है तेलंगाना में। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता? और इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में रजत पदक जीता। अगला है 1 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? और इसका आंसर हो जाएगा 100%। 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी 100% हो जाएगी। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और अर्जेंटीना देश ने आवेदन दिया है। 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? और इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है नारी को नमन योजना। अगला है 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा मिशेल पूनावाला को। प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है मिशेल पूनावाला को। 2 जुलाई 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा अशोक सूता को। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां बास इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया? और इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री ने बास इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2022 को QS जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा? और इसका आंसर हो जाएगा लंदन शहर। नेक्स्ट है 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया 3 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया 3 जुलाई को। अगला है 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा मैड्रिड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया मैड्रिड में। 3 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम को संशोधन किया? और इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय ने। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम को संशोधन किया है गृह मंत्रालय ने। 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? और इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भारतीय शहरों में प्रथम बेंगलुरु रहा। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पे रहा सिंगापुर और भारतीय शहर बेंगलुरु प्रथम स्थान रहा। 3 जुलाई 2022 को किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? और इसका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। एक टेस्ट मैच के 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जसप्रीत बुमराह ने। 3 जुलाई 2022 को DPIIT द्वारा जारी ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? और इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। DPIIT द्वारा जारी ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में शीर्ष पे रहा आंध्र प्रदेश। 3 जुलाई 2022 के अनुसार 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात राज्य करेगा। नेक्स्ट है 4 जुलाई 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू। 125वीं जयंती मनाई गई किस स्वतंत्रता सेनानी को? अल्लूरी सीताराम राजू को। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्पीडी एडिटोरियल प्रतियोगिता दर्पण का अपडेट सबसे पहले यहाँ मिलता रहेगा। नेक्स्ट है 4 जुलाई 2022 को 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन ने। फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा सिन्नी शेट्टी ने। फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिन्नी शेट्टी ने। 4 जुलाई 2022 को कहाँ की संसद ने तनुजा नेस्री को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। संसद तनुजा नेस्री को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो ब्रिटेन के हैं।
नेक्स्ट है 4 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा राहुल नार्वेकर को। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, राहुल नार्वेकर को। 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, और इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत और किस देश के बीच चलेगा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, तो नेपाल के बीच। 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा, और इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 5 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पे रहा, और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात तथा कर्नाटक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के रैंकिंग में उड़ीसा है फर्स्ट पे, और स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में है गुजरात तथा कर्नाटक। अगला है 5 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा रंजित बजाज। अगला है 5 जुलाई 2022 को किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। किसी महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है, किस राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में। 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा महासागर से। लिम्बन डिक्लेरेशन संरक्षण संबंधित है महासागर से। 5 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INS 324 कहाँ में शामिल किया गया, और ये शामिल किया गया विशाखापट्टनम में। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया, 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोज दिवस। 6 जुलाई 2022 को किस देश की गणितज्ञ मैरीना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीत लिया है, ये यूक्रेन देश की है। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है, और इसका आंसर हो जाएगा CBSE ने। परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है CBSE ने। 6 जुलाई 2022 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ G20 विदेश मंत्रियों के बैठक में भाग लिया था, और इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। विदेश मंत्री S जयशंकर ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया जो इंडोनेशिया में हुआ है। अगला है 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहन बानी। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर मोहन बानी। 6 जुलाई 2022 को लॉर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता, और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अल्फिया पठान ने स्वर्ण पदक जीता। 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है, और इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड देश ने। पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है न्यूजीलैंड देश ने। अगला है 6 जुलाई 2022 को कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है अमेरिका ने। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व स्ट्रॉबेरी दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम उद्घाटन किया है, और इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है 7 जुलाई 2022 को देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है, और इसका आंसर हो जाएगा 7.80%। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई है 7.80%। 7 जुलाई 2022 को फोर्ब्स की अमेरिका के सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीयों को शामिल किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा जयश्री उल्लाल को। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2022 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है, और इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है स्मृति ईरानी को। 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपने सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है, और इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। पश्चिम रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है मुंबई में। 7 जुलाई 2022 को किस IIT ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है, और इसका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर ने फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित किया है।
नेक्स्ट है 8 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है, और इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन का रसोई का उद्घाटन किया है वाराणसी में। 8 जुलाई 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? स्वनिधि महोत्सव कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किए हैं नई दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी ने। 8 जुलाई 2022 को कहाँ मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया जो राजस्थान में है। अगला है 8 जुलाई 2022 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, और इसका आंसर हो जाएगा जो रूट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जो रूट, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 8 जुलाई 2022 को चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है, और इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना बत्रा ने। 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव ने। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया अश्विनी वैष्णव ने। 8 जुलाई 2022 को G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत के। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत के। अगला है 8 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है, और इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है श्रीनगर में। 9 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा, और इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा शीर्ष पे रहा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में। अगला है 9 जुलाई 2022 को कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा आईआईसी बेंगलोर ने। आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है आईआईसी बेंगलोर ने। 9 जुलाई 2022 को खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ? खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। अगला है 9 जुलाई 2022 को 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। अगला है 9 जुलाई 2022 को किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 9 जुलाई 2022 को लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए, और इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए रोहित शर्मा। 9 जुलाई 2022 को IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी, और इसका आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। 9 जुलाई को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता, और इसका आंसर हो जाएगा पल्लवी सिंह ने। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 जीता पल्लवी सिंह ने। 10 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा पुरुष में नोवाक जोकोविच एवं महिला में एलिना रिबाकिना ने। नेक्स्ट है 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। अगला है 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना, और इसका आंसर हो जाएगा 68वां। कैमा देश बना, तो 68वां। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बना। 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता, और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक।
12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? और इसका आंसर हो जाएगा 22 पदक। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 22 पदक जीते। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2022 को भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता? और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक ने। भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। 12 जुलाई 2022 को गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता? और इसका आंसर हो जाएगा डी गुकेश ने। शतरंज मास्टर्स किसने जीता? डी गुकेश ने। 12 जुलाई 2022 को किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया 12 जुलाई को। 13 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? और इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। अगला है 13 जुलाई 2022 को किसने जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा नारायणन कुमार को। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया नारायणन कुमार को। 13 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? और इसका आंसर हो जाएगा लेह का। लेह का हवाई अड्डा पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। 13 जुलाई 2022 को 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। अगला है 13 जुलाई 2022 को जून 2022 के लिए IC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा जॉनी ब्रेस्टो तथा मैरिजॉन कैप ने। अगला है 13 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। 13 जुलाई 2022 को WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा घाना के। मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध सामने आए हैं घाना के। 13 जुलाई 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला है 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बास के रूप में। 14 जुलाई 2022 को पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा? और इसका आंसर हो जाएगा भारत। पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में तीसरे स्थान पर भारत पहुंचा। 14 जुलाई 2022 को जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? और इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। भारत का स्थान 135वां रहा WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार। 14 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य सरकार ने। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया 15 जुलाई को। 15 जुलाई 2022 को किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम ऑयल सेल पेश किया? और इसका आंसर हो जाएगा ओला इलेक्ट्रिक ने। 15 जुलाई 2022 को जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? और इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2022 को किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है? और इसका आंसर हो जाएगा सैमसंग ने। दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है सैमसंग ने। 16 जुलाई 2022 के अनुसार कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? और इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो इसका आंसर होगा वाराणसी। 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई? और इसका आंसर हो जाएगा यूजिन में, ओरेगन, उत्तरी अमेरिका में। अगला है 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा 0%। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा केरल में। भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले पुष्टि हुई है केरल राज्य में। अगला है
16 जुलाई 2022 को किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? और इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है। 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है। 16 जुलाई 2022 को कौन 41वें बिल्ला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा केरल। वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ केरल। 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु ने। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब जीता है PV सिंधु ने। 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेसिंग फीचर लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर। 17 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 17 जुलाई 2022 को WSC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाला पहले भारतीय कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुरली श्री शंकर ने। पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने मुरली श्री शंकर ने। अगला है 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 18 जुलाई को। 18 जुलाई 2022 को किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा R प्रज्ञानंद ने। सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट जीता है R प्रज्ञानंद ने। 18 जुलाई 2022 को INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा 35 सालों के बाद। 18 जुलाई 2022 को ऐश्वर्य तोमर ने चांगबोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक ने। ऐश्वर्य तोमर ने चांगबोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य ने 18 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 19 जुलाई को FIS महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ने। 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान ने। भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है राजस्थान ने। 19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में मनाया गया हैप्पीनेस उत्सव। 19 जुलाई 2022 को महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। 19 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बाबर आजम, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरण ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? और इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल के द्वारा। NTPC ने इंडियन ऑयल के द्वारा नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए समझौता किया है। 19 जुलाई 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? और इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। 19 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम में किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली को। ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व शतरंज दिवस मनाया गया 20 जुलाई को। 20 जुलाई 2022 को किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? और इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर ने। 20 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री
उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू हुई है उत्तराखंड में। 20 जुलाई को बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा विनीत सरन ने। विनीत सरन बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर बने हैं। 20 जुलाई 2022 को ईरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक को। यूरोमिन द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया? तो डीबीएस बैंक को। 20 जुलाई 2022 को यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा राज शुक्ला। अगला है 20 जुलाई 2022 को हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 20 जुलाई 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के। 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम ने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है। 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा असम ने। 21 जुलाई 2022 को भारतीयों ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? और इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया देश से। 21 जुलाई 2022 को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा एयरटेल ने। 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पे रहा? और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 21 जुलाई को 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई? और इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। 21 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? और इसका आंसर हो जाएगा जापान। भारत का स्थान 87वां रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 87वां है और सबसे शीर्ष पे है जापान। 21 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? और इसका आंसर हो जाता है नमस्ते। नेक्स्ट है 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया गया। 22 जुलाई 2022 को किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा केपी कुमारन को डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया? और इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है नई दिल्ली में। 22 जुलाई 2022 को भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना? और इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 22 जुलाई 2022 को आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? और इसका आंसर हो जाएगा भारत। 22 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाएगा संजय अग्रवाल को। एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजय अग्रवाल को। 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? और इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। 23 जुलाई 2022 के 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। 23 जुलाई 2022 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा कौशिक राज शेखर ने। 23 जुलाई 2022 को इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? और इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। 23 जुलाई को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा दिनेश गुणवर्धने। 23 जुलाई को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने। अगला है 23 जुलाई 2022 को यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा कमल हसन को। यूएई ने फिल्म अभिनेता कमल हसन को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है। 23 जुलाई 2022 को किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है?
और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य के बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का। 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो आयकर दिवस मनाया गया 24 जुलाई को। 24 जुलाई 2022 को डिसिप्टेंड ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन देश के। अगला है 24 जुलाई 2022 को एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ओमान देश में। 24 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा जापान। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ। 24 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने निरंतर कार्यक्रम शुरू किया है? और इसका आंसर होगा आईआईटी कानपुर। इस आईआईटी ने निरंतर कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर ने। 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य ने। 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में एक दशक बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। 24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? तो 33वें स्थान पे, प्रथम स्थान अमेरिका रहा। 25 जुलाई 2022 को सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने? और इसका आंसर होगा सौगात गुप्ता। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2022 को वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? और इसका आंसर होगा बांग्लादेश के। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बन गई है। अगला है 25 जुलाई 2022 को WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला? और इसका आंसर हो जाएगा 87 अरब डॉलर। 25 जुलाई 2022 को भारत को अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। 25 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। 25 जुलाई 2022 को स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर होगा कैस्पर रूड ने। 26 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा कारगिल विजय दिवस मनाया गया 26 जुलाई को। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ईबिट प्रणाली शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य ने। पुलिस के लिए स्मार्ट ईबिट प्रणाली शुरू किया है हरियाणा राज्य ने। 26 जुलाई 2022 को किसे विश्व बैंक का मुख्य आर्थिक शास्त्री नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा इंदरमित गिल को। 26 जुलाई को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए उहनराबा को में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? और इसका आंसर होगा फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन देश के शरणार्थियों के लिए उहनराबा में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भारत ने दिया। 26 जुलाई 2022 को किसने भारतीय टीम को उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? और इसका आंसर हो जाएगा साई ने, क्रिएट फॉर इंडिया। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? और इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। अगला है 26 जुलाई 2022 को एडीबी ने किसे प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा जापान देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में 3 दिन तक विस्फोट हुआ। 26 जुलाई को 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा जोनास विंगगार्ड ने। टूर डी फ्रांस खिताब जीता है जोनास विंगगार्ड ने। 26 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। 26 जुलाई को स्वर सम्राट फेस्टिवल शुरू हुआ नई दिल्ली में। 27 जुलाई को किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? और इसका आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया 27 जुलाई को। 27 जुलाई 2022 को कौन सा आईआईटी संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा
IIT मद्रास। 27 जुलाई 2022 को गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा सिंह। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? तो सिंह। 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा 5। और अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। 27 जुलाई को BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? और इसका आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। 27 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? और इसका आंसर होगा महाबलीपुरम में। 44वां चेस ओलंपियाड शुरू हो रहा है महाबलीपुरम में। 27 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर होगा गुस्ताव मैक्यून। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं गुस्ताव मैक्यून। 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन सा स्थान पर है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तो 13वें स्थान पे। 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? और इसका आंसर हो जाएगा रूस। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है रूस देश ने। 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा विश्व प्राकृतिक दिवस। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 2 दिवस मनाया गया 28 जुलाई को। 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा बर्मिंघम ब्रिटेन में 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ 2022 में। 28 जुलाई 2022 में प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो महिलाओं में PV सिंधु को और पुरुषों में हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह को। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? इसका विषय था इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। 29 जुलाई 2022 को जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? और इसका तीसरा स्थान पे भारत। अगला है 30 जुलाई के सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। पहला महिला बैंक खुलेगा राजस्थान में। 30 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया गया है। 30 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया? और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। 30 जुलाई 2022 को लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया? और इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा के साथ। 31 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के लोसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया? और इसका आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर के नाम पर। अगला है 31 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा रोशनी नडार। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा रोशनी नडार। दूसरा फाल्गुनी नायर और तीसरा किरण मजूमदार सा। 31 जुलाई 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए? और इसका आंसर हो जाएगा 329 बाघ। 31 जुलाई 2022 को किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को। विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया व्लादिमीर जेलेंस्की का। ये था स्पीडी के अगस्त एडिशन 2022 के करंट अफेयर्स का वन लाइनर जो पूरे जुलाई महीने का था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।